हेलो प्यारे दोस्तों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलो मैं लाया हूँ आपके लिए रोले का प्रमेय। किसका प्रमेय? रोले का प्रमेय। चलो देखते हैं रोले का प्रमेय क्या है। रोले का प्रमेय है, यदि एक वास्तविक फलन f(x) समृद्ध अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित हो। मतलब एक क्या है? वास्तविक फलन है f(x), वो समृद्ध अंतराल यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर है a b में इस प्रकार परिभाषित है कि f समृद्ध अंतराल यानी कि क्लोज्ड यानी कि बंद ब्रैकेट में संतत हो। मतलब बंद ब्रैकेट के प्रत्येक मान में क्या हो? संतत हो, यानी कि लगातार हो, यानी कि उसका ग्राफ टूटा नहीं हो। तो संतत हो। तो दूसरा है इसका कारण f विवृत अंतराल यानी कि a b में अवकलनीय हो। मतलब a को छोड़कर इससे बड़ी संख्या और b को छोड़कर यानी कि b से छोटी संख्याओं के प्रत्येक मान के लिए क्या होना चाहिए? फलन अवकलनीय होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए? एफ बी। यदि एफ ए बराबर एफ बी है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ एक्स, वास्तविक फलन एफ एक्स, तो क्या होता है? तब विवृत अंतराल यानी कि खुले अंतराल में ए बी में कम से कम एक बिंदु सी अवश्य होगा जहां एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0। मतलब फलन एफ एक्स का अवकलन करने के बाद में उसमें वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है, यानी कि कोई बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जो फलन का अवकलन करने के बाद में उसके अंदर वो मान रखने पर क्या आएगा? उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो चलो अब इसका ग्राफ अपन समझते हैं। तो क्या कह रही है? एफ समृद्ध अंतराल। तो पहले अपन क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ में क्या है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। जैसे मान लिया अपन ने कोई बिंदु ले लिया ए और ये ले लिया बी बिंदु, और इसका वक्र कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है, और इसको दे दिया अपन ने ए और ये बी, और ये वाई बराबर क्या है? एफ एक्स। ठीक है, ये क्या है? ऊपर एफ एक्स और ये एक्स एक्स है। अब यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको रिप्रेजेंट क्या करता है? बी, और ए को प्रेजेंट करता है स्मॉल ए। तो ठीक है, यहां से अपन ये ग्राफ बना दिया। ये क्या बना दिया अपन ने? ग्राफ। अब यहाँ पे क्या है? एफ ए बराबर क्या है? एफ बी। अब ये क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या है कि एफ समृद्ध अंतराल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। आपको ये ग्राफ देखना है, ए से बी तक कहीं पे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो मतलब ये क्या है? लगातार है, यानी कि संतत है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? एफ विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है कि नहीं है। तो यदि ये अवकलनीय है, अब यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी है, अर्थात ये क्या है? अवकलनीय भी है। तो अवकलनीय है तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा बिंदु होगा, क्या है? कम से कम इस अंतराल के अंदर कम से कम एक बिंदु तो होगा, अधिक हो सकते हैं, जहां पर क्या है? सी अवश्य होगा, जहां एफ डैश सी बराबर 0 हो गया, यानी कि अपन ने एफ डैश एक्स निकाला तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो मतलब सी बिंदु ऐसा होगा जहां पर कोई स्पर्श रेखा खींचने पर, जैसे मान लो यहाँ पर होगा वो सी बिंदु। अब यहाँ पर अगर अपन कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किसके समांतर आएगी? वो आएगी समांतर आएगी एक्स एक्स के। क्या आएगी? एक्स एक्स के समांतर। एक्स एक्स के समांतर आएगी तो इसकी प्रवणता क्या होगी? प्रवणता जो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? वो होगी 0, यानी कि एफ डैश सी ये बराबर 0 है। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 0। और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? m बराबर tan थीटा। क्या होती है? m बराबर tan थीटा। tan थीटा बराबर 0 होता है। कब होता है? थीटा बराबर क्या होता है? जब 0 होता है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो tan थीटा का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? मतलब बिंदु सी पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन, वो क्या है? एक्स एक्स के समांतर होगी, और इसकी प्रवणता क्या होगी? 0।
अब ये तो हो गया जब चर है। अब इसका ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है इसका ग्राफ। जैसे ये कोई बिंदु है बी और ये है कोई बिंदु ए, इसका ग्राफ जैसे मान लो ऐसे बन गया, ये ए को प्रेजेंट करता है बी को स्मॉल बी, और बड़े कैपिटल ए को स्मॉल ए से प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ये क्या है एफ ए बराबर एफ बी, मतलब इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है। ये नीचे से टूटा नहीं हुआ है, टूट नहीं रखा है, तो ये क्या है संतत है। और एफ ए बराबर बी है, अब बी है तो ये क्या है अवकलनीय भी है, तो ये हो गया एक ग्राफ। अब यदि एफ एक्स बराबर अचर हो, क्या हो एफ एक्स बराबर सी यानी कि अचर पद हो, एफ एक्स क्या हो एफ एक्स बराबर क्या हो अचर पद हो, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार, ये ए बी ए, ये बी और ये ए। अब ये क्या है y बराबर एफ एक्स। अब इसमें क्या होता है एफ एक्स बराबर सी है, तो सी को आपको पता है कि वो है कि फिक्स पॉइंट है यानी कि अचर है, तो क्या है कांस्टेंट है। और कांस्टेंट बिंदु जैसे मान लो यहाँ पे है तो वो प्रत्येक इस रेखा पर प्रत्येक जगह एक सेम रहेगा, और इससे साथ अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका वो क्या आएगी प्रवणता, वो क्या आएगी 0, क्योंकि सी अचर है। और सी से जो रेखा गुजरेगी मतलब जो एक्स एक्स के स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन वो एक्स एक्स के समांतर होगी और उसका प्रवणता क्या होगी 0। मुझे आशा है कि आपको रोलने का प्रमेय समझ में आया होगा, और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।